नमस्कार। आज आपको मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, यह आपको किसी मनगढ़ंत कहानी जैसा लगेगा, परंतु यह एक हकीकत है, सच्ची घटना है और यह घटना शेखपुरा ज़िले से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको रख रहा हूँ। दरअसल आज से पहले आपने दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देने को लेकर खूब ढेर सारी बातें सुनी होंगी और देश भर में यह सुर्खियों में रहा है और लगातार राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से इसकी चर्चा देश भर में हुई है और आज के समय में डिजिटल युग में दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देने को लेकर खूब माहौल बनाया जाता है। दरअसल अच्छी बातों को आज भी इग्नोर करने की प्रथा है। समाज में छुआछूत जैसी बीमारी नहीं रही है अथवा मंदिरों में दलितों के प्रवेश पर आपत्ति नहीं रही है, यह कहना अतिशयोक्ति होगी। ऐसा निश्चित होता रहा है। यह समाज की एक बुराई थी और इस बुराई से देश, दुनिया, समाज, बिहार हर कोई वाकिफ है और इसकी आलोचना समाज के सभी वर्गों ने की है और दलित वर्ग ने ही बल्कि सवर्णों ने, ब्राह्मणों ने भी इसकी आलोचना की, सामाजिक बदलाव को लेकर आंदोलन चलाए और परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे समाज बदला। परंतु समाज में कुछ अच्छी चीजें भी होती है और हमारे समाज की यह बुराई रही है कि अच्छी चीजों को किनारे रख दिया जाता है और गलत चीजों को प्रसारित किया जाता है। तो आज मैं एक अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। यह कहानी नहीं है, यह हकीकत है। दरअसल यह पूरा मामला शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड के मेहुष गांव का है। यहाँ एक माँ महेश्वरी का ऐतिहासिक मंदिर है। 10वीं, 9वीं, 8वीं सदी की यहाँ पालकालीन प्रतिमा है। काले ग्रेनाइट की माता महेश्वरी की प्रतिमा है। इन्हें काफ़ी जसबली माना जाता है, मनोकामना पूरक माना जाता है और लोगों की आस्था है। मेहुस गांव दरअसल मुख्य रूप से भूमियारों का गांव है, जिसे स्वर्णों की श्रेणी में रखा जाता है। भूमियारों के बहुल गांव में एक ऐसी परंपरा कई एक दशकों से चली आ रही है, जो दबी हुई थी। दरअसल यह परंपरा यह है कि दशहरा के दिन, दुर्गा पूजा के नवमी के दिन भूमियारों के वर्ग, उसके लोग इस गांव में जब माता महेश्वरी के मंदिर में पूजा की परंपरा शुरू होती है तो रावण और राम की सेना के बीच छद्म युद्ध चलता है, सांकेतिक युद्ध चलता है। इस युद्ध में भूमियार वर्ग के लोग रावण की सेना बनकर उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और दलित वर्ग के लोग राम की सेना बनकर उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और फिर दोनों में सांकेतिक युद्ध होता है, रस्साकसी होती है और फिर दलितों को मंदिर में प्रवेश कराया जाता है। दरअसल इस गांव में यह परंपरा एक ऐसी परंपरा है कि इस मंदिर में नवमी के दिन पहले दलित प्रवेश करेंगे, वे पूजा पाठ करेंगे, माता महारानी की आराधना करेंगे, तब सबके लिए यह मंदिर का पट खुलेगा और सभी लोग पूजा अर्चना में लगेंगे। यह छोटी बात नहीं है, यह बड़ी बात है। समाज में मनीषियों ने सामाजिक बदलाव के बड़े काम किए हैं और इस सांकेतिक युद्ध के माध्यम से निश्चित रूप से यह संदेश देना रहा है कि छुआछूत, मंदिरों में प्रवेश इत्यादि जो कुरीति रही है समाज का, उसका बदलाव उसमें लाया जाए और इस संदेश को निश्चित रूप से बहुत प्रचार प्रसार या आज के डिजिटल भाषा में कहें तो वायरल नहीं किया जाता है। वायरल बुराई की होती है, वायरल गलत समाचार होता है। अच्छी चीज़ों को वायरल करने की परंपरा हमारी आपकी नहीं रही है और इस परंपरा की वजह से समाज को नुकसान होता है, समाज नीचे जाता है। अब माता महेश्वरी के इस मंदिर में जो यह आप देख रहे हैं, यह संदेश है समाज को जोड़ने का। दलित और स्वर्ण के नाम पर विभेद पैदा करने की जो परंपरा, जो चलन मुगल और अंग्रेज के शासनों में चला, उसी के बीच समाज के मनीषियों ने जोड़ने की परंपरा भी चलाई, संदेश भी दिया
और उसका असर भी होता है। यह केवल एक गांव की बात नहीं है। शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड का एक गांव है पिंजड़ी। यहाँ भी दलित और स्वर्ण के बीच सामंजस्य की बात होती है। यहाँ एक बलि बोल की प्रथा नवमी के दिन होती है। इसमें दलित समुदाय के पुजारी और दलित समुदाय के लोग गांव में भ्रमण करते हैं, बलि बोल का नारा लगाते हैं और इसे स्वर्ण समाज भूमियार के गांव और गलियों में जब वो टोली गुजरती है तो सभी उनका स्वागत करते हैं। कोई आगे में शुभ लक्षण के लिए अपना झाड़ू रख देता है, कोई हथियार लाठी डंडा रख देता है और उसमें यह भी मानता है कि बलि बोल की टीम जिसके ऊपर से गुजरेगी उसका शुभ होगा, कल्याण होगा। इसके चलते एक कुरीति कहिए, अंधविश्वास कहिए या आस्था कहिए, यह सवाल नहीं है। एक परंपरा है जो दलित और स्वर्णों के बीच विभेद को अलग करता है, सामंजस्य की बात करता है। तो दलित समुदाय के लोग जब गुजरते हैं तो उनका स्वागत होता है। कुछ लोग, मान्यता है, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ये अलग बात है, जमीन पर लेट जाते हैं और बलि बोल की टीम उनके ऊपर से गुजरती है। जो महात्मा संत या पुजारी होते हैं वे गुजरते हैं और माना जाता है कि यह शुभ होता है, इसे स्वास्थ्य वर्धक माना जाता है। इस परंपरा को लेकर के ऐसा किया जाता है। परंपरा जो है, परंतु समाज में जो दलितों और सवर्णों के बीच टकराव की बात होती है वह यहाँ भी खंडित होता दिखाई पड़ता है। तो समाज में मनुष्यों ने समाज को जोड़ने के लिए पहल किया है। अच्छी बातें भी समाज में हैं और खराब बातें भी समाज में हैं। तो जैसे अच्छी बातों को किनारे रख दिया जाता है और खराब बात को प्रचारित किया जाता है, यह गलत है। आइए हम अच्छी बातों को भी समाज में प्रसारित करें ताकि एक संदेश जाए कि समाज अच्छा भी होता है और समाज में अच्छे लोग भी होते हैं और समाज में कुछ अच्छा हो रहा है। धन्यवाद।